Assalamualaikum, ladies and gentlemen. This is me, Mr. Shahruz Khan, and you are warm welcome to the platform and the channel of English with Shahruz Khan. आज की वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि WH फैमिली होती क्या है। बेसिकली जो WH फैमिली का जो किरदार इंग्लिश ग्रामर के अंदर बहुत ज़्यादा है, वो 9th क्लास की हो, मैट्रिक की हो, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की हो, इवन कि BA, BCom और BSc के स्टूडेंट्स के लिए भी WH फैमिली के कॉन्सेप्ट्स उनके हर साल सालाना पेपर जो होते हैं उनके अंदर आते हैं। वो एक्टिव फॉर्म के फॉर्म में आए या फिर पैसिव के अंदर आए, नरेशंस के अंदर आए या फिर कंडीशनल सेंटेंस के अंदर आए। इवन कि नर्सिंग कॉलेजेस वगैरह जो होते हैं उधर भी यही काम आ रहे हैं। वो मॉडल रूट के साथ भी WH फैमिली कर रहे हैं। इट मीन्स के WH फैमिली आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एंड द पिलर्स इन इंग्लिश ग्रामर। लेट्स हैव अ लुक एक्चुअली ये जालिम चीज़ें हैं क्या, इन पर नजर डालते हैं। सबसे पहले WH फैमिली को डिफाइन करते हैं कि WH फैमिली इस्तेमाल कहाँ हो सकते हैं। आपके 12 टेंसेज जिनको एक्टिव वॉइस कहा जाता है, जिसके अंदर सब्जेक्ट होता है करने वाला, ठीक है। 12 टेंसेज हमने पढ़े हैं कि वो खाना खा रहा है, मैं स्कूल जा रहा हूँ, अम्मी नाश्ता बना चुकी हैं। ऐसे तमाम के तमाम सेंटेंसेज 12 सेंटेंसेज जिसके अंदर काम करने वाले मौजूद होते हैं। जैसा कि आपको रिसेंट जो पास्ट की वीडियोज हैं उसके अंदर मिल जाएगा, काम करने वाले मौजूद होते हैं, वो एक्टिव वॉइस कहलाते हैं। दैट्स इट। एंड फिर पैसिव वॉइस की वीडियो जब तक नहीं डाली, लेकिन उसके बारे में एक लिटिल बिट इंट्रो आपको देते हैं कि पैसिव वॉइस उन सेंटेंस को कहते हैं जिसमें काम करने वाला तो नहीं बल्कि उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंपॉर्टेंस भी नहीं दी जाती जब उसका जिक्र भी नहीं किया जाता, सिर्फ उसके काम का जिक्र किया जाता है, उनको पैसिव कहते हैं। मॉडल वर्ड्स की भी वीडियोस मौजूद हैं जिनके अंदर कैन, कुड, मे, माइट, शुड, शैल वगैरह की वीडियोस भी अपलोड हैं। उनके साथ भी WH फैमिली का इस्तेमाल होता है। और फिर नरेशंस जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में, जिसको हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी कहते हैं। कंडीशनल सेंटेंस भी है, मैंने यहाँ पे एक्सेट्रा को मेंशन कर दिया है। मतलब कि अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश के अंदर आपका एक्टिव हो, आपका पैसिव हो, आपका मॉडल हो, आपका नरेशंस हो, अगर आपके कंडीशनल सेंटेंस हो, उसके साथ भी WH फैमिली ताल्लुक बना के रखती है। अब WH फैमिली का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताता चलूँ। देखिए, एक सिंपल सेंटेंस होता है, फिर एक नेगेटिव होता है, फिर एक येस नो क्वेश्चन होते हैं, फिर एक WH फैमिली आती है। येस नो क्वेश्चन से मुराद क्या आप खाना खाएंगे? जी हाँ मैं खाऊंगा, जी हाँ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, सिंपल सा जवाब है। लेकिन WH फैमिली के अलग ही से कॉन्सेप्ट होता है। इट मीन्स टू इंटेरोगेट समथिंग, सम पर्सन, द प्लेस, द टाइम। वो डे का टाइम हो, क्लॉकवाइज टाइम हो, उसको भी देख लेते हैं। अब WH फैमिली तो कई ज्यादा होती हैं, इसके अंदर सम आई हैव मेंशन ऑन द बोर्ड। लेट्स हैव अ लुक। द फर्स्ट वन इज व्हाट। व्हाट का एक्चुअली उर्दू में मतलब है क्या, ठीक है। और व्हाट को जो हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हम अंग्रेजी के अंदर या इंग्लिश के अंदर व्हाट का जब भी मेंशन करेंगे तो हम किसी चीज के बारे में जब पूछेंगे तब हम व्हाट लगाएंगे। कि तुम क्या खाते हो, मतलब मैं उस चीज़ के बारे में। तुम क्या सीखते हो, मतलब उस सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहा हूँ। तुम क्या पहनते हो, मतलब उस ड्रेस के बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है। तुम क्या खरीदते हो, मतलब कोई चीज़, मोबाइल है, बोर्ड है, कलम है या माइक है, एक्सेट्रा, ठीक है। जो व्हाट का कॉन्सेप्ट होगा ये ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करेगा। जब भी कोई भी टेंस होगा, जब भी आप व्हाट का इस्तेमाल करेंगे तो ऑब्जेक्ट नहीं लगाएंगे। जैसे कि व्हाट डू यू प्ले, व्हाट कैन यू स्पीक। तो व्हाट कैन तो मॉडल वर्ब ये वाला मैंने बना दिया। व्हाट कैन यू स्पीक इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट कैन यू प्ले इसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, इसके अंदर भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक हो गया। अब सेकंड अपने पास पॉइंट आया वेयर का। वेयर कहाँ पे लगता है WH फैमिली का कॉन्सेप्ट? जब आप किसी प्लेस के बारे में इंटेरोगेट कर रहे हो, किसी से पूछ रहे हो किसी जगह के बारे में कि भाई वो कहाँ है, तो मतलब कहाँ तब भी इस्तेमाल करते हैं जब आप किसी प्लेस के बारे में किसी से इन्फो ले रहे हो। दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट आता है, अच्छा प्लेस का पॉइंट सिर्फ एक्टिव, पैसिव, मॉडल, नरेशन आप जहाँ पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैं ओवरऑल बता रहा हूँ ये सबके साथ बता रहा हूँ। फिर आता है व्हेन। व्हेन आता है आपके टाइम के लिए, लेकिन कौन से टाइम के लिए ये इंपॉर्टेंट है जानना, क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट इस बात में मिस्टेक कर देते हैं। जब भी व्हेन का क्वेश्चन आता है वो क्लॉकवाइज टाइम बता रहे होते हैं। नहीं, जब भी व्हेन का इस्तेमाल करेंगे तो क्लॉकवाइज टाइम कतई नहीं बताइएगा। वो डे डिवीजन टाइम या ईयरली या वीकली या डे वाइज बताया जाता है। कैसे? जब डे डिवीजन से क्या मुराद है? इन द मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट, ये डे डिवीजन है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, ये डिवीजन है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, ये मंथ डिवीजन है। मतलब जब भी मंथ का नाम वगैरह ये जो ईयरली बेसिस का पॉइंट आता है तब हम व्हेन लगाते हैं। क्लॉकवाइज टाइम के लिए कभी भी आप व्हेन का जवाब नहीं, व्हेन के ऊपर कभी भी आप क्लॉकवाइज जवाब नहीं देंगे। फिर आते हैं वाई के ऊपर। वाई का मतलब क्या है? वाई से मुराद ये है जब आप कोई रीजन बता रहे हो,
जैसे कहते हुए ना, आपने भाई उनसे क्यों झूठ बोला, वाई का मतलब एक्चुअली उर्दू में क्यों है, तो क्यों का मतलब क्यों झूठ बोला आपने। अब आप उसको आगे से रीज़न बताएंगे, रीज़न मतलब वजह बताएंगे, भाई मैंने इसलिए उससे झूठ बोला। आपने उसकी बाइक क्यों चलाई तो आप गिर गए, तो आप उसको रीज़न बताएंगे, मैं लेट हो रहा था तो फिर मुझे उसे उधार बाइक लेनी पड़ी। आप वजह जब भी एक्सप्लेन करेंगे किसी ना किसी बात के पीछे वाली, तब आप वाई का जवाब देंगे, ठीक है। अब आते हैं हु कब लगाया जाता है, जब आप किसी पर्सन को मेंशन करते हैं, किसी इंसान को। कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है, ठीक है, डेफिनेटली सर शेयर वो टीचर्स यू इंग्लिश। जैसे कि कौन आपके घर में खाना बनाता है, डेफिनेटली योर मदर, योर सिस्टर इन लॉ एटसेट्रा। अब आते हैं बात हाउ से मुराद क्या है, आपके तरीकेकार को मेंशन किया जा रहा है, मतलब आपके मैनर्स को, आप कैसे काम करते हैं, बेहतरीन तरीके से, तेजी से, सुस्त हैं, स्लगिश हैं, तो क्या है आपकी क्राइटेरिया, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है। तो आपके मैनर्स पूछे जा रहे हैं कि आप सालाना कैसे इस कंपनी को चलाते हैं, या कैसे आप टेस्ट याद करते हैं, आपकी डेली रूटीन कैसे चलाते हैं आप। तो तब भी जब भी आप करते हैं तो हाउ को मेंशन करते हैं। अब याद करें तो मैंने आपको व्हेन का बताया था, तो व्हाट टाइम के लिहाज से कॉन्सेप्ट बताया था। मैंने कहा जब भी व्हेन का बताएंगे तो क्लॉकवाइज टाइम नहीं बताइएगा, डे डिवीजन टाइम बताइएगा, या एयर के पॉइंट पे टाइम बताइएगा, ठीक हो गया। मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो व्हाट टाइम है, इसका मतलब उर्दू में कितने बजे है। अब यहाँ पर आप क्लॉकवाइज टाइम बताएंगे, क्लॉक मतलब तुम कितने बजे स्कूल जाते हो, कितने बजे आया, तो मैं 7:30 बजे स्कूल जाता हूँ। तुम कितने बजे ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो, भाई मैं 10:30 बजे ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ। जब भी व्हाट टाइम का क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, फिर मैं कह रहा हूँ, आप क्या मेंशन करेंगे, आप क्लॉक का टाइम मेंशन करेंगे। जब आप व्हेन के पॉइंट पे लेकर आएंगे तब आप ये मेंशन नहीं करेंगे, फिर आपको ऊपर मैंने बता दिया है। फिर आते हैं अपने पास हाउ मैनी हाउ मच। हाउ मैनी हाउ मच दोनों क्वांटिटी के लगते हैं। हाउ मैनी जो है काउंटेबल के लिए लगता है, मतलब ऐसी चीजें जब आप इससे पूछ रहे हैं कि भाई हाउ मैनी हाउ मच का मतलब कितना, कितनी, या फिर कितने हैं, कि भाई आपके जेब में, आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, आप किताब को गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5। तो मतलब काउंटेबल पॉइंट जब भी आएंगे तो आप हाउ मैनी लगाएंगे। फॉर एग्जांपल आपके घर में गेस्ट आते हैं, आप उनको कहते हैं भाई रूम में कितने गेस्ट बैठे हुए हैं, आसानी से कह सकते हैं भाई 1 दाना 2 दाना 3 दाना 4 दाना 5 दाना, भाई 5 बंदे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो आप हाउ मैनी का इस्तेमाल करेंगे। अब जब आता है हाउ मच का इस्तेमाल, मतलब जिसको आप नहीं गिन सकते, जैसे आपके सर पे बाल, अगर लड़कियां हैं तो उनके सर में जुएं, ठीक है, टैंकी है तो उसमें पानी। तो मतलब ऐसी चीजें जब अनकाउंटेबल की बात आएगी तो फिर हम क्या लगाएंगे, हाउ मच। दे वर योर WH फैमिलीज कॉन्सेप्ट्स। होप क्या आपको समझ आया होगा, एक बार दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। WH फैमिली जो है वो एक्टिव के साथ भी लगती है, पैसिव के साथ भी लगती है, मॉडल के साथ भी लगती है, नरेशंस के साथ भी लगती है, बाकी जो किस्म के सेंटेंस हैं उनके साथ भी लगती है। अब WH फैमिली के अंदर पहला व्हाट है, वेयर है, व्हेन है, व्हाई है, हु है, हाउ है, व्हाट टाइम है, हाउ मैनी है, हाउ मच है। व्हाट का मतलब क्या है उर्दू में, वेयर का मतलब कहाँ है, व्हेन का मतलब कब है, वाई का मतलब क्यों है, हु का मतलब कौन है, हाउ का मतलब कैसे है, व्हाट टाइम का मतलब कितने बजे है, हाउ मैनी का मतलब कितने हैं, या कितना कितनी कितने, हाउ मच का मतलब भी कितना कितनी कितने हैं। व्हाट लगाएंगे किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं, वेयर लगाएंगे किसी प्लेस के बारे में पूछ रहे हैं, व्हेन लगाएंगे जब टाइम के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन वो टाइम डे के लिहाज से हो, मंथ के लिहाज से हो, या ईयर के लिहाज से हो, या वीक के लिहाज से हो, मतलब सुबह दोपहर शाम, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2013 14 15 16 17 18 19, तो इस लिहाज से। अब बात करते हैं वाई किसी वजह के लिए लगता है, रीजन के, जब आप किसी कोई रीजन पूछ रहे हो। हु मतलब किसी पर्सन के लिए लगता है। आओ भाई मैनर्स के लिए, भाई कैसे करता है तो ये काम। तो व्हाट टाइम क्लॉकवाइज टाइम आप जब मेंशन करेंगे, हाउ मैनी जब काउंटेबल चीजों का जवाब दे रहे होंगे, हाउ मच जब अनकाउंटेबल चीजों का जवाब दे रहे होंगे। ओके, समझ आया, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट हैं। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। काइंडली अपना बहुत ख्याल रखिएगा।
और इसको शेयर करते रहिएगा ताकि मेरे भी व्यूअर्स बढ़ते रहें। अल्लाह हाफिज़।